बरसात की रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दूर दूर तक बिजली चमक रही थी। गांव का नाम था खरवानीपुर। यह गांव जंगलों और खेतों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था। लोग कहते थे उस रास्ते से रात को नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि वहाँ पीपल का एक पुराना पेड़ था और उस पेड़ के पास कुछ अजीब होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे रात के बाद वहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन प्रशांत को इन बातों पर विश्वास नहीं था। प्रशांत शहर से पढ़कर आया था। वह भूतों पर हंसता था। उस दिन प्रशांत देर से घर लौट रहा था। बारिश शुरू हो गई। कच्चा रास्ता कीचड़ से भर गया। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की डालियां हिल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है। छप छप पानी में कदमों की आवाज। प्रशांत ने पीछे देखा, कोई नहीं था। वह आगे बढ़ गया। फिर आवाज आई, छप छप छप। इस बार आवाज तेज थी। प्रशांत का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर वह पीपल के पेड़ तक पहुंचा। पेड़ बहुत बड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथ बाहर आ रहे हो। हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे और तभी उसे लगा जैसे पेड़ से कोई फुसफुसा रहा हो, रुक जा। प्रशांत रुक गया। उसने ध्यान से सुना, कुछ नहीं। वह हंस पड़ा, ये सब वहम है। वह आगे बढ़ा। तभी पीछे से आवाज आई, प्रशांत। प्रशांत के पैर रुक गए। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। अब डर लगने लगा। उसने तेजी से चलना शुरू किया। तभी उसके पैर में कुछ अटक गया। वह गिर पड़ा। जब उसने उठकर देखा, उसके पैर में एक पुरानी रस्सी फंसी हुई थी। रस्सी पेड़ से बंधी थी, लेकिन रस्सी ऐसे हिल रही थी जैसे अभी किसी ने पकड़ी हो। प्रशांत डर गया। वह दौड़ पड़ा और पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई पीछे दौड़ रहा है। जब वह घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, माँ। दरवाजा खुला। माँ ने पूछा, इतनी देर क्यों हुई? प्रशांत कुछ नहीं बोला। वह अंदर चला गया। रात को जब वह सोया तो उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार वही पेड़ याद आ रहा था। फुसफुसाहट, रस्सी, कदमों की आवाज। आधी रात को उसे लगा कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। उसने धीरे से देखा। खिड़की के बाहर एक काली परछाई खड़ी थी। प्रशांत चीख पड़ा। लाइट जलाई, कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर कीचड़ के निशान थे, जैसे कोई हाथ लगा हो। और तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कान में बोला, मैं वापस आ गया। प्रशांत बेहोश हो गया। सुबह प्रशांत उठा। माँ ने पूछा, क्या हुआ था? प्रशांत ने सब बता दिया। माँ डर गई। उन्होंने कहा, तुम पीपल के पेड़ के पास गए थे। प्रशांत चौंक गया। आपको कैसे पता? माँ चुप हो गई, फिर बोली, उसे पेड़ के पास मत जाना। प्रशांत ने पूछा, क्यों? माँ बोली, वहाँ एक आदमी मारा था। प्रशांत चौंक गया। कैसे? माँ बोली, 20 साल पहले वहाँ एक आदमी को फांसी मिली थी। प्रशांत बोला, किसको? माँ बोली, कोई नहीं जानता, लेकिन रात को उसकी आत्मा घूमती है। प्रशांत हंस पड़ा। यह सब कहानी है। माँ बोली, तुम्हारे पिता भी यही कहते थे। प्रशांत चुप हो गया। फिर माँ बोली, एक रात वह भी वहाँ गए थे, पर कभी वे वापस नहीं आए। प्रशांत का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टुक टुक टुक। प्रशांत ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कीचड़ के पैरों के निशान थे, जो अंदर की ओर जा रहे थे। प्रशांत धीरे धीरे पीछे मुड़ा। निशान कमरे की तरफ जा रहे थे और कमरे में दीवार पर लिखा था, प्रशांत, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। प्रशांत दीवार पर लिखे शब्दों को देखता रह गया और उस रात उसका गला सूख गया। वह कांपती आवाज में बोला, माँ। माँ दौड़ कर आई। उन्होंने दीवार देखी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया।
उन्होंने तुरंत पानी डालकर लिखावट मिटा दी। फिर बोली, आज रात घर से बाहर मत निकालना। प्रशांत ने पूछा, क्यों? माँ बोली, आज अमावस्या है। गांव में मान्यता थी, अमावस्या की रात आत्माएं जागती हैं। प्रसाद दिन भर बेचैन रहा। शाम होते ही गांव में सन्नाटा छा गया। लोग जल्दी जल्दी दरवाजे बंद करने लगे। कुत्ते भौंक रहे थे। हवा तेज चल रही थी। रात के करीब 12 बजे अचानक धड़ाम, घर का दरवाजा जोर से हिला। प्रशांत उठ गया। माँ सो रही थी। दरवाजा फिर हिला। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई बाहर से जोर लगा रहा हो। प्रशांत धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने झिरी से देखा, बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा खुद हिल रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, कुएं पर आओ। प्रशांत घूम गया, कोई नहीं। आवाज फिर आई, कुएं पर आओ। गांव के बाहर एक पुराना बंद कुआं था। कहाँ जाता था? वहाँ कोई नहीं जाता। प्रशांत के पैर अपने आप चलने लगे। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रात बहुत काली थी, हवा ठंडी थी, रास्ता सुनसान था। थोड़ी देर बाद वह कुएं के पास पहुंच गया। कुआं पत्थरों से बंद था, चारों तरफ झाड़ियां उगी थी। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, प्रशांत। प्रशांत जम गया। उसने झुककर देखा, अंदर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। प्रशांत पीछे हट गया। अचानक कुएं से ठंडी हवा निकली और उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रशांत जोर से चीखा और बेहोश हो गया। सुबह प्रशांत गांव के लोगों के बीच पड़ा मिला। सब उसे घेरे हुए थे। गांव के बुजुर्ग बोले, यह कुएं तक कैसे पहुंच गया? प्रशांत कुछ नहीं बोला। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसका नाम था बाबा हरिराम। उन्होंने प्रशांत को देखा, फिर बोले, यह बुलाया गया है। सब चौंक गए। प्रशांत ने पूछा, किसने? बाबा बोले, जो पीपल के पेड़ पर रहता है। प्रशांत डर गया। बाबा बोले, अगर सच जानना है तो हवेली जाना होगा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वहाँ भूत रहते हैं। शाम को प्रशांत और बाबा हवेली पहुँचे। दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर अंधेरा था, जाले लगे थे, फर्श टूटा हुआ था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, प्रशांत डर गया। बाबा बोले, डरो मत। तभी ऊपर से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई चल रहा हो। प्रशांत ने ऊपर देखा। एक परछाई खड़ी थी, लंबी, टेढ़ी और धीरे धीरे गायब हो गई। प्रशांत कांप गया। तभी बाबा बोले, यहीं से सब शुरू हुआ था। हवेली के अंदर एक कमरा था। उसे कमरे में एक पुराना संदूक पड़ा था। बाबा ने संदूक खोला। उसमें पुराने कागज थे और एक फोटो। प्रशांत ने फोटो उठाई। उसके हाथ कांपने लगे। फोटो में उसके पिता थे। प्रशांत बोला, ये यहाँ कैसे? बाबा बोले, तुम्हारे पिता सच जानने आए थे, लेकिन कभी वापस नहीं गए। प्रशांत की आंखों में आंसू आ गए। तभी फोटो अपने आप गिर गई और जमीन पर लिखा दिखाई दिया, वह जिंदा है। प्रशांत कांप गया। उस रात प्रशांत सो नहीं पाया। आधी रात को खिड़की खुल गई, हवा अंदर आई। तभी कमरे के कोने में परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे पास आने लगी। प्रशांत हिल नहीं पा रहा था। परछाई करीब आई और फुसफुसाई, पेड़ के पास आओ। अगली रात प्रशांत पीपल के पेड़ के पास गया। वहाँ बाबा खड़े थे। बाबा बोले, आज सच पता चलेगा। तभी पेड़ हिलने लगा। हवा तेज हो गई और जड़ों के बीच एक गड्ढा खुल गया। अंदर एक कंकाल पड़ा था। प्रशांत कांप गया। बाबा बोले, यह वही आदमी है। तभी कंकाल हिल गया। हवा तेज हो गई। पेड़ हिलने लगा। एक काली परछाई निकली।
वह प्रशांत के सामने आ गई और बोली, मुझे मुक्त करो। प्रशांत कांप गया। बाबा बोले, हड्डियां जलानी होगी। प्रशांत ने आग लगाई। परछाई चीखने लगी। हवा रुक गई और परछाई गायब हो गई। सब खत्म हो गया। प्रशांत घर लौट आया। गांव शांत हो गया। लेकिन एक रात प्रशांत उठा। उसे लगा कोई खड़ा है। उसने देखा, दरवाजे पर उसके पिता खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे और बोले, अब मेरी बारी है। दरवाजा बंद हो गया और कहानी खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद प्रशांत बदल गया था। वह कम बोलने लगा, अक्सर अकेला बैठा रहता। गांव वालों ने सोचा अब सब ठीक हो गया है, लेकिन सच कुछ और था। रात को प्रशांत को नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा लगता कोई उसे देख रहा है। एक रात करीब 2 बजे उसकी आंख खुली। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन एक अजीब सी आवाज आ रही थी, खरर खरर खरर, जैसे कोई जमीन खुरच रहा हो। प्रशांत उठ गया। उसने नीचे देखा। मिट्टी में लकीरें बनी थी, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो। धीरे धीरे शब्द बने। मैं वापस आ गया, पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला, चरर, और बाहर अंधेरा दिखाई दिया। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। कोई अंदर आ रहा था। प्रशांत ने आवाज लगाई, कौन? कोई जवाब नहीं, लेकिन कदम पास आते गए, ठक ठक ठक। फिर कदम रुक गए। तभी कान के पास आवाज आई, तुमने मुझे क्यों जलाया? प्रशांत चीख पड़ा। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। गांव का एक आदमी मर गया था। उसका नाम था भोला। वह पीपल के पेड़ के पास मिला। उसकी आंखें खुली थी, चेहरे पर डर था। लोग इकट्ठा हो गए। कोई पास नहीं जा रहा था। बाबा हरिराम आए। उन्होंने शव देखा, फिर बोले, यह खत्म नहीं हुआ। सब डर गए। प्रशांत बोला, अब क्या होगा? बाबा बोले, जो जलाया गया था वह पूरा नहीं जल। उस रात रमेश और बाबा फिर पेड़ के पास गए। उन्होंने मिट्टी खोदी। थोड़ी देर बाद कुछ मिला, एक हाथ की हड्डी जो नहीं जली थी। बाबा बोले, यही वजह है। तभी मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी और गड्ढा गहरा होने लगा। प्रशांत पीछे हट गया। अचानक गड्ढे के अंदर से आवाज आई, मुझे मत छुओ। बाबा बोले, इसका नाम शंकर था, इसे गलत आरोप में मर गया था। प्रशांत बोला, किसने? बाबा चुप हो गए, फिर बोले, गांव वालों ने। प्रशांत चौंक गया। प्रशांत ने पूछा, मेरे पिता? बाबा बोले, तुम्हारे पिता ने सच जान लिया था। गांव वालों ने शंकर को मारा था और पेड़ के नीचे दबा दिया। उस रात प्रशांत को लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। वह मुड़ा, कोई नहीं। फिर पीछे कदमों के निशान बनते गए, जैसे कोई अदृश्य चल रहा हो। घर का एक पुराना कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। उस रात दरवाजा खुला मिला। अंदर दीवारों पर निशान थे और लिखा था, सच छुपाया गया। प्रशांत को एक डायरी मिली। वह उसके पिता की थी। उसमें लिखा था, शंकर निर्दोष था, असल अपराधी कोई और है। डायरी में नाम लिखा था, हरिराम। प्रशांत कांप गया। प्रशांत बाबा के पास गया। बाबा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें पता चल गया। प्रशांत पीछे हट गया। बाबा बोले, मैंने शंकर को मारा था। तभी हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगा और शंकर की आत्मा दिखाई दी। बाबा डर गए। आत्मा आगे बढ़ी और बाबा गायब हो गए। सब खत्म हो गया। गांव शांत हो गया।